ठीक है, तो कॉम्पिटिटर की आपकी प्रेजेंटेशन के बीच में आपको कॉम्पिटिटर की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, पॉइंट समझ आ रहे हैं? 8 पॉइंट की तरफ चलते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शंस कितने इंपॉर्टेंट है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है क्या? देखो, अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक प्रॉपर्टी परचेज की, तो प्रॉपर्टी जब तक प्रॉपर्टी के लिए हम उस डीलर से बात कर रहे थे, चीजें हो रही थी, तब तक उसका जो बिहेवियर, जो भी चीजें थी वो बता रहा था, चीजें कर रहा। द मोमेंट मैंने अपने बैग से चेकबुक निकाली और चेकबुक निकाल के सामने सिर्फ रखी और उसके ऊपर पेन रख दिया, मैंने कहा बॉस देखिए आपकी सारी बातें ठीक है, मुझे चीज समझ में आ रही है, बट एंड आई एम रेडी टू गो अहेड विद इट, वर्कआउट कर सकते हैं, बट मुझे जो प्राइस है ना, वो प्राइस का कहीं ना कहीं, अच्छा इससे पहले वो प्राइस को लेके बहुत ज्यादा बात करने के फेवर में नहीं आ रहा था। वो कह रहा था सर आप देखेंगे, जब आप फाइनल कर रहे होगे तो देख लेंगे। वो द मोमेंट मैंने चेकबुक सामने रखी ना, उसकी टोन बदल गई, वो फाइनल फिगर्स की तरफ आ गया, वो अपने रियल, उसको समझ में आ गया कि यार ये सामने रखा हुआ है, तो यानी अब जो भी क्वेश्चन मैं पूछ रहा था उस क्वेश्चन को वो बहुत सीरियसली ले रहा था और उसके जवाब में पूरा डिटेल में समझा रहा था। आप नोटिस करना, आप कभी साड़ी सूट कोई अपने लिए कुछ लेने जाओ, किसी भी दुकानदार के पास जाओ, जब आप कुछ क्वेश्चंस रखने लग जाते हो ना, तो वो क्वेश्चन जैसे ही आप रखते हो तो उसको समझ में आ जाता है कि ये रियल बायर है। तो हमेशा याद रखना कि जो आपको ऑब्जेक्शन दे रहा है सामने वाला बंदा, वो आपकी सेल से थोड़ा ही दूर है। आप जो घर से माइंडसेट बना के निकले थे ना कि यार मस्त माइंडसेट आपने बना लिया था, आपने सोचा था कि यार, याद है वो क्वेश्चंस मैंने पूछे थे, आपने बहुत पॉजिटिव माइंडसेट बना लिया था, खुश हो, हैप्पीनेस के साथ, आपने पॉजिटिविटी के साथ ये भी सोच लिया कि ऊपर वाला जो करेगा बढ़िया करेगा, ये भी सोच लिया सामने वाला पॉलिसी लेगा, ये भी सोच लिया कि नहीं लेगा तो भी मैं चैलेंज की तरह से एक्सेप्ट करूंगा, और बहुत पॉजिटिव होके खुशी के साथ आप निकले। आपने अपने आप को ऊपर से नीचे तक चेक किया, ऑब्जेक्शन वो अपना ड्रेसिंग को चेक किया, उसके बाद आप बिल्कुल प्रेजेंटेशन की तरफ गए, वहां पे आपने फैक्ट फाइंडिंग सही तरीके से की। फैक्ट फाइंडिंग के बाद सारे फैक्ट्स में से वो जो सेगमेंट, कैटेगरी और जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद इमीडिएट बेसिस पे आपको पता चल गया अब आपको प्रेजेंटेशन क्या देनी है। प्रेजेंटेशन की आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखी थी और वो प्रैक्टिस करने के बाद जैसे आपने प्रेजेंटेशन, उनकी वाली जो जरूरी प्रेजेंटेशन है वो निकाल के आपने सामने दी, उसके बाद सामने वाला आपसे कर रहा, आपको दे रहा है ऑब्जेक्शन। और ऑब्जेक्शन का मतलब क्या है? ऑब्जेक्शन का मतलब यह है कि जिस प्रोसेस के लिए आप यहां से निकले थे, करते 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 ये सेल है, और सेल के आप इतना नजदीक आ गए हो, अब ये लास्ट सेल और आपके बीच में सिर्फ इन ऑब्जेक्शन कारण, समझ में आ रहा है, सिर्फ इतना सा गैप है, और ये गैप क्या है? ये ऑब्जेक्शन। तो जब भी ऑब्जेक्शन देने लग जाए सामने वाला, घबराने का नहीं, परेशान होने का नहीं। ऑब्जेक्शन यानी कि आपको सेल्स तक पहुंचाने के लिए सीढ़ी है, आपकी सेल पक्की होने वाली है, वो ऑब्जेक्शन कुछ देगा, उसकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको सीखनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको आज क्या लिखवा रहा हूं, आज मैं आपको सारे पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, उन पॉइंट्स की इंपॉर्टेंस बता रहा हूं। जो पॉइंट हम कवर नहीं करेंगे पूरे के पूरे प्रोसेस में, वो जो पॉइंट कवर नहीं होगा उसको मैंने डिटेल में आपको आज समझा दिया, माइंडसेट, हैप्पीनेस वगैरह। जो पॉइंट कवर होगा उसको मैं टच करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इज वन ऑफ द सेम। ठीक है, आपको जब ये 26 हफ्ते आपके कंप्लीट होंगे तो आपके पास ऑब्जेक्शन रह नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस में जो कॉन्सेप्ट हमने डाले हैं इन 26 हफ्तों में, उसमें इंश्योरेंस इंडस्ट्री के जितने ऑब्जेक्शंस हैं वो ऑलमोस्ट अपने आप कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो वो अपने आप सीखते चले जाओगे। इसीलिए मैंने बोला है हमेशा 26 में से एक भी सेशन आपको मिस नहीं करना है। सोमवार को नहीं देख पाते हो, मंगलवार को देखो ही देखो। दुनिया का सारे काम आप मिस कर दो, मंगलवार को जरूर देखो, क्योंकि यही सारे टॉपिक्स आपको, लीगल एस्पेक्ट वाला टॉपिक है ना, ठीक है, वो अपने आप में कई ऑब्जेक्शंस को खत्म कर देगा। एचयूएफ कई ऑब्जेक्शंस को खत्म कर देगा। आप देखोगे छोटी छोटी सी चीजें हैं जो कई सारे ऑब्जेक्शंस के आपके खत्म कर देगा। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको सीखनी है। एक बार गिने चुने 15 ऑब्जेक्शन भी नहीं है, उन ऑब्जेक्शन को एक बार घोंट के पी जाओ, और ऑब्जेक्शंस को घोंट के पीने के बाद खत्म। सामने वाला उन्हीं में से एक ऑब्जेक्शन फेंकने वाला है, जवाब दो। जवाब देने के बाद लेता है बढ़िया, नहीं लेता तो अपन तो स्प्रिंग है, जितना दबाएगी जिंदगी हम उतना ऊपर उठेंगे। और ऊपर वाला अगर कुछ कर रहा है तो अच्छे के लिए कर रहा है। क्या पता
यू नेवर नो, ठीक है, कि वो पर्सन क्या है, कौन सा मटेरियल फैक्ट आपसे छुपा रहा है, कहां मिस रिप्रेजेंटेशन करता, क्या पता ऊपर वाला चाहता हो कि आपके कोड में कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन वाला कोई केस ना आए, कोई अर्ली क्लेम वाला केस ना आए, हो सकता है। तो ऊपर वाले ने क्या सोच रखा है आपको नहीं पता। ऑलवेज सी पॉजिटिविटी इन थिंग्स, ठीक है। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको उसके ऊपर काम करना है। साथ में प्रिपरेशन ऑफ सेल्स में 9th पॉइंट आता है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट को जैसे मैंने ड्रेसिंग में आपको बताया, रुमाल, पर्स, घड़ी, पेन, चाबी, जौली, मोबाइल, इसी तरीके से चेकलिस्ट में हमेशा के लिए नोट कर लो, चेकलिस्ट है आपकी आपके सामने। ये चेकलिस्ट हमेशा आपको ध्यान रखनी है। क्या है वो चेकलिस्ट? पहली है ड्रेसिंग, मैंने आपको ड्रेसिंग के बारे में पूरी तरीके से बताया। दूसरी क्या है, देखो, प्रेजेंटेशन किट। प्रेजेंटेशन किट मतलब कि आपके पास, आप अगर क्लाइंट के पास जा रहे हो तो उस वक्त, ये बात ना बहुत सालों से हम सुन रहे हैं, और मैं मतलब यहां पे विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ट्रेनर्स, हर कोई बताता है, हर कोई बताता है, हर ट्रेनर, हर इंस्टीट्यूशन ने आपको बताया है, अलग अलग एग्जांपल्स से बताया है कि अपनी सारी चीजों को परफेक्ट रखो। परफेक्ट मतलब आपका पेन जो आपके पास है वो परफेक्शन के, वो पेन चलने वाला सही होना चाहिए, आपको क्लाइंट के सामने ना मांगना पड़े। आपके पास प्लेन पेपर होने चाहिए, आपके पास आपका रेडी रेकनर या एप्लीकेशन होनी चाहिए, आपके पास आपका सॉफ्टवेयर होना चाहिए, आपके पास प्रपोजल फॉर्म होना चाहिए, आपके पास नैच फॉर्म होना चाहिए। अब दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो आपको ना, मतलब ऐसा नहीं है कि हर दिन बदल रही हैं। ये लाइफ इंश्योरेंस एजेंट को गिनी चुनी चीजें चाहिए, वो गिनी चुनी चीजें जो हैं वो हमेशा चेक करते रहो। मैंने क्या प्रैक्टिस अपनाई है मैं आपको बता देता हूं। मैं रेगुलर बेस पे फोल्डर एक है, जो फोल्डर में सारी की सारी चीजें रहती हैं, उसमें प्लेन पेपर भी रहेंगे, प्रपोजल फॉर्म भी रहेंगे, नैच फॉर्म भी रहेंगे, हम जो ब्रोशर्स होते हैं वो ब्रोशर्स पूरी तरीके से पैक्ड रहेगा। और उसके बाद उसमें से फॉर्म निकल जाते हैं, क्योंकि एक बार अगर पूरे दिन सुबह से शाम तक निकल गया, मैं 4 मीटिंग मारी, 4 पॉलिसी, 5 पॉलिसी, 6 पॉलिसी हो जाती हैं, कई बार एक एक घर में 2-2 पॉलिसी भी हो जाती हैं। तो जो पॉलिसी होनी, वो पॉलिसी होने के बाद प्रपोजल फॉर्म मैं नॉर्मली 10 रखता हूं। तो मैंने अपने ऑफिस में जो हमारी जो रिमाइंडर्स देने वाली जो मैनेजर हैं, उनको हमने ऑपरेशंस मैं कहता हूं, तो वो ऑपरेशंस जो हेड हैं उनको मैंने एक ड्यूटी दे रखी है कि आपको क्या करना है, आपको 10 स्पेसिफिकली 10 प्रपोजल फॉर्म हमेशा कंप्लीट रखने हैं। तो वो हमेशा जब भी मैं ऑफिस में एंटर करता हूं वो मेरे से फोल्डर ले लेती हैं। ये आप खुद अपनी ड्यूटी भी लगा सकते हैं या अपनी फैमिली में किसी की लगा सकते हैं, अगर आपके पास से स्टाफ नहीं है तो वो फोल्डर वहीं पे रिसेप्शन पे ही, मतलब वहीं पे मैं छोड़ देता हूं, और वो काउंट करके 10 प्रपोजल फॉर्म में जितने कम होते हैं उसको फिल कर देती है। तो एक प्रपोजल फॉर्म कम हुआ तो एक भर दिया जाएगा, वो हमेशा 10 होने चाहिए, वो हमेशा नैच फॉर्म होने चाहिए 10, वो हमेशा प्लेन पेपर होने चाहिए 20, हमेशा ये किट पूरी की पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। तो प्रेजेंटेशन किट आपकी हमेशा कंप्लीट होनी चाहिए। अब तीसरा पॉइंट क्या है, रुको यहां पे, पंक्चुअलिटी। ऑलवेज रीच ऑन टाइम, हमेशा प्रेजेंटेशन में टाइम पे पहुंचो हमेशा। और 10 मिनट, एक स्टेटमेंट है कि अगर आप 15 मिनट पहले पहुंच रहे हो तो यानी आप 15 मिनट लेट हो। इस स्टेटमेंट को दिमाग में रखना कि अगर आप 15 मिनट पहले पहुंच रहे हो तो आप ऑलरेडी 15 मिनट लेट हो, यानी आपको आधे घंटे पहले उस एरिया, उस जगह में पहुंच जाना चाहिए। आपको नहीं पता कब कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम आ जाए, कब आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम आ जाए, कब क्या इश्यू आ जाए, कब क्या सिचुएशन क्रिएट हो जाए, कब कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कहीं जाम लग जाए, कोई प्रोटेस्ट हो जाए, यू नेवर नो। तो हमेशा पंक्चुअलिटी को ध्यान में रख के पहले निकलो, पहले निकल के, और इस हिसाब से पहले निकलो कि अगर आप 15 मिनट पहले पहुंच रहे हो तो आप ऑलरेडी 15 मिनट लेट हो। तो 15 मिनट और 15 मिनट काउंट करके आधे घंटे पहले पहुंचने की कोशिश करो, वो नहीं तो मिनिमम 15 मिनट तो पहले पहुंचो ही पहुंचो, ठीक है। फिर वेट कर लो। ऑलवेज वियर अ स्माइल, हमेशा अपने चेहरे पे स्माइल रखो, हमेशा अपने चेहरे पे, जो हैप्पीनेस वाली बात थी ना, देखो इस चेकलिस्ट में वो कवर हो जाएगी कि हमेशा अपने चेहरे पे स्माइल रखो। कोई भी इंसान मुस्कुराते हुए चेहरे से डील करना चाहता है, कोई भी इंसान रोते हुए चेहरे से डील नहीं करना चाहता। आप भी देख लेना, आप भी ऐसे ही। तो ऑलवेज वियर अ स्माइल, ये चेकलिस्ट है। जब आप क्लाइंट के घर के अंदर एंटर कर रहे हो तो आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। ऑलवेज कैरी स्मॉल गिफ्ट,
हमेशा छोटे छोटे गिफ्ट, और गिफ्ट आप ना गिफ्ट को ना प्रेशर मत मानना कभी भी। कई सारे लोगों से जब ये बात होती है तो कई बार लोगों को प्रेशर फील होता है कि सर गिफ्ट देंगे, पैसा लगेगा, ये होगा। एक्चुअल में पैसा नहीं लगता है, समझो बात को। 50, 60, 70, 80, 100, मैक्सिमम 100 भी नहीं, मैं तो कहता हूं 30, 40 रुपए में भी इतने एजुकेशनल गिफ्ट आते हैं, इतने छोटे छोटे गिफ्ट आते हैं कि आप वो ले लो। बहुत सारे गिफ्ट अलग अलग तरह के मैं रखता हूं। कई बार वो छोटी छोटी सी गाड़ियां होती हैं, 60-60, 70-70 रुपए की मिल जाती हैं, क्योंकि हम कैरी फाउंडेशन के पर्पज से भी सर्व करते रहते हैं, तो मेरी गाड़ी में सर्दियों में हमेशा ब्लैंकेट होते ही होते हैं, गर्मी सर्दी में हमेशा बिस्किट के पैकेट होते ही होते हैं, जो बिस्किट के पैकेट को फाड़ के हम कहीं पे भी रेड लाइट पे मैं रुकता हूँ, कोई भी मांगने के लिए आता तो मैं बिस्किट का पैकेट फाड़ के दे देता हूँ कि बेच ना दे, ठीक है, तो वो खा लेता है वो फटाफट। या लेज या चिप्स का पैकेट होता है तो दे देता हूँ। तो जब मैं ऐसी चीजें रखता हूं तो एट द सेम टाइम क्लाइंट के लिए भी रखता हूं। तो मैं क्या करता हूं, छोटे कोई कार है तो वो कोई बच्चा है उसको रास्ते में भी दे दिया, और क्लाइंट के यहाँ पहुंचा तो जो छोटा बच्चा उसको कार दे दिया। या एजुकेशनल छोटे छोटे गिफ्ट होते हैं, वो पजल्स होते हैं, जिक्सा पजल्स होते हैं, छोटी स्माइली वाली बॉल्स होती हैं, ठीक है। इस तरीके के स्मॉल गिफ्ट यू कैन ऑलवेज कैरी। और 20, 30, 40, 50 रुपए इस हिसाब से सोच के जाओ कि वो तो आपने दे ही देना है, और जाते ही दे दो सबसे पहले। इनफैक्ट वो 50 रुपए की चीज सामने वाले के दिमाग में ऐसी छाप छोड़ती है कि उसको लगता है कि यार वो ऑब्लाइज्ड फील करता है, उसे लगता है कि नहीं यार मुझे इस आदमी को बिजनेस देना चाहिए, इसने मेरे बच्चे को ये दिया है। तो ऑलवेज कैरी, एक्सपेक्टेशन मत रखना, बट ऑलवेज कैरी सम स्मॉल गिफ्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंस टू क्लोज वंस, जितने भी लोग हैं उनके साथ में उनके जो साथी, मतलब यानी कि उनके पेरेंट्स हैं या उनकी फैमिली में उनके स्पाउस हैं, उन्हें हमेशा इंपॉर्टेंस दो दोस्तों, हमेशा। और उनको जब आप इंपॉर्टेंस दोगे तो आप फील करोगे अपने आप चीजें चेंज होनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि बड़ों को कई बार लोगों को लगता है कि कोई बड़ा आ गया तो अचानक से मन करने लगता है यार कि कहीं मेरी सेल खराब ना हो जाए, कहीं ये बिगाड़ ना दें। ऑलवेज उन्हें इंपॉर्टेंस देने की कोशिश करो, क्योंकि कई बार क्या होता है वही आपकी सेल करवा देते हैं, नहीं होने वाली सेल को भी वो सेल में कन्वर्ट करा देते हैं कि करा लो ना यार, अच्छा आदमी है, करवा लो ना। तो हमेशा इंपॉर्टेंस दो आप क्लोज फ्रेंड्स को। और अवॉइड इररेलेवेंट डिस्कशन। कोई भी पॉलिटिकल डिस्कशन है, कोई भी इधर उधर की बात है, कोई आपको फिल्म इंडस्ट्री की बात है, कोई एक्टर एक्ट्रेस से रिलेटेड बात है, किसी ने क्या किया क्या नहीं किया, किसी भी कन्वर्सेशन में आप पहला वाला पॉइंट याद करो। क्या पॉइंट था? ऑब्जेक्टिव। आपकी प्रेजेंटेशन का ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, और पंक्चुअलिटी, वो जो टाइम बाउंड है, तो आपको उतने टाइम में चीज को खत्म करना है। तो आप कोई भी न्यूसेंस, कोई भी इररेलेवेंट डिस्कशन नहीं कर सकते। तो ऑलवेज अवॉइड इररेलेवेंट डिस्कशन, ठीक है। और ऑलवेज डिस्कस बेनिफिट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, फीचर वर्सेस बेनिफिट मैं आपको सिखाऊंगा, प्रेजेंटेशन के साथ सिखाऊंगा पूरी तरीके से, ठीक है। तो हमेशा क्या करो, बेनिफिट्स बताने की कोशिश करो कस्टमर को, पॉलिसी के, ये पूरी डिटेल में पूरा इसके ऊपर आएगा, ठीक है। प्रेजेंटेशन किट मैंने इसी का पॉइंट आपको बताया। Q&A लास्ट में जब आपका टाइम कंप्लीट होता है तो आप उनसे, जैसे मैंने आपको बताया कि हम आपके Q&A लेते हैं, उसी तरीके से आप कभी देखोगे कि YouTube पे मैं लाइव आता हूं तो क्वेश्चन आंसर्स, जो लोग क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, जवाब देते हैं। तो यू नीड टू, जब आप एक आदमी के साथ कोई भी बात कर रहे हो तो वो पूरी की पूरी डिस्कशन किसी कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए जरूरी है कि आप उनके कोई भी सिंपल क्वेश्चन में, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस होते हैं लोगों के, कि जी अगर मैं किसी दूसरे स्टेट में चला गया तो क्या होगा। अब ये क्वेश्चन है, नॉर्मल Q&A में आ गया, ये ऑब्जेक्शन नहीं है, ये Q&A में आ गया, ठीक है जी। अगर मैं 3 साल के बाद, अगर मान लो मैं कभी पैसे नहीं दे पाया तो Q&A है ना। एक बात बताइए जी, मैं मान लीजिए कल को पैसे निकलवाना चाहता हूं, तो मुझे पैसों की जरूरत पड़ जाती है, तो आपके पास जवाब है लोन का, बट तो क्या है, वो Q&A है, यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर, सिंपल से क्वेश्चन। जी कल को कोई अभी अनमैरिड है, कल को शादी होती है तो नॉमिनी क्या चेंज कर सकते हैं, Q&A, नॉर्मल, ऑब्जेक्शन नहीं है, क्वेश्चन एंड आंसर में आ गया। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, किसी भी वक्त कर सकते हैं, कितनी बार भी कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो आप Q&A जरूर उनके सामने, सर आपके जो भी क्वेश्चन हो हम रिजॉल्व कर सकते हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो Q&A आपकी प्रेजेंटेशन का पार्ट होना चाहिए।
हमेशा आपके सेल्स प्रोसेस का पार्ट होना चाहिए। एंड क्लियर ऑब्जेक्ट ऑफ क्लोजिंग, नाउ हियर कम्स द मेन रोल, क्लोजिंग। अल्टीमेटली क्लोजिंग, जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था, याद है वो 4 सवाल? क्या आपकी पॉलिसी इज इट अ सेल, इज इट अ सेल, इज इट अ सेल और दिस इज अ सेल, है ना? याद है वो चारों पॉइंट इसीलिए आपको बताए थे इस मूवमेंट के लिए। ये जो 11वां पॉइंट है क्लोजिंग, क्योंकि कोई भी सेल बिना क्लोजिंग के कंप्लीट नहीं है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपने शुरू से वो पूरा पॉजिटिव माइंडसेट बनाने से लेकर, हैप्पीनेस से लेकर, ड्रेसिंग से लेकर, प्रेजेंटेशन से लेकर, प्रिपरेशन से लेकर, आपने पूरी डिटेल सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए आप आगे बढ़े। आपने फैक्ट फाइंडिंग भी बढ़िया की, आपने पूरी सही तरीके से सारे चेकलिस्ट को भी ध्यान में रखा, सब कुछ किया, और एट द एंड ऑफ द डे आपने ऑब्जेक्शंस को भी हैंडल कर लिया, बट क्लोज नहीं मार पाए। अगर आप वो क्लोज नहीं मार पाए, ये सब वेस्ट है। आप ये लड़ी देख रहे हो, इस लड़ी ये एक माला की तरह है। माला में मोती होते हैं ना, ये सारे 12 मोती हैं। 12 में से एक भी मोती नहीं होगा तो ये हार इनकम्प्लीट है। ये जो माला है, ये हार जो है, ये इनकम्प्लीट है अगर एक भी मोती नहीं है तो। दिस इज टू इंपॉर्टेंट, दिस इज सो इंपॉर्टेंट। अब जब क्लोजिंग इतनी इंपॉर्टेंट है तो इसलिए हमने क्लोजिंग पूरी सारी की सारी स्ट्रेटेजीज क्लोजिंग की, सारी की सारी टेक्निक्स क्लोजिंग की, वो पूरे के पूरे 2 घंटे का एक पूरा प्रोग्राम रखा है। समझ में आ रहा है कि ये जिस अमाउंट में आपने ये ज्वाइन किया है बीमा गुरुकुल इंश्योरेंस एक्सपर्ट कोर्स, इसमें 26 पॉइंट्स में रह क्या गया ये आप नहीं निकाल पाओगे। जिस पॉइंट को 2 घंटे, 3 घंटे, 2.5 घंटे देने की जरूरत है, उसे 2.5 घंटे देके समझाया गया है, और इसमें सारी इंश्योरेंस इंडस्ट्री का सारा जाएगा। एक इंश्योरेंस एजेंट की जिंदगी क्या होती है, सोच के देखो। वो प्रोस्पेक्टिंग करना चाहता है, वो काम करना, मार्केट में जाता है, लोगों के पास जाता है, और लोग उसको वैल्यू नहीं देते। ठीक है, क्यों वैल्यू नहीं देते? उसके ऊपर हमने पूरी, वो कहता है जी पुरानी पॉलिसीज हैं, वो सारा का सारा हमने कवर कर लिया कि पुरानी पॉलिसी वालों का जवाब आज आपके पास है। आप क्वालिटी चेक करके कहीं पे भी घुस सकते हो। आपके पास आज सारे घरों में घुसने की एक ऐसी चाबी है कि जिस चाबी को आप लगाओ किसी भी घर में आप एंट्री ले सकते हो। फिर उसके बाद क्या होता है कि फैक्ट फाइंडिंग, प्रेजेंटेशन, क्लोजिंग, सेल, यही चीजें होती हैं। ये सारा का सारा हम इसमें कवर करने वाले हैं डिटेल में। इन 12 पॉइंट को आपने समझा। इन 12 पॉइंट में से भी करीबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो एक तो क्लोज वाला, फैक्ट फाइंडिंग वाला, प्रेजेंटेशन वाला, 4-5 तो ऐसे पॉइंट हैं जिनके ऊपर पूरा 2 से 2.5 घंटे का प्रोग्राम चलेगा। तो क्लोजिंग आपका क्लियर ऑब्जेक्ट होना चाहिए क्लोजिंग का, कि इनिशियल लेवल पे जैसे ही आप डिसाइड करो कि आप मीटिंग में गए हो, इमीडिएट तब से आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे क्लोजिंग पे लेके आना है। और जैसी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कंप्लीट होती है, आपको इमीडिएट बेसिस पे क्लोज मारना होता है। वो क्लोज के लिए मैं पूरी 16 पॉइंट स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं, वो मैं आपसे क्लोजिंग वाले चैप्टर में डिस्कस करूंगा। और साथ ही साथ क्लोजिंग हुई, बहुत बढ़िया बात है। अगर क्लोजिंग नहीं हुई तो हमेशा याद रखो दोस्तों, एक कर्टसी मैसेज आपको जरूर देना है। क्या होता है कर्टसी मैसेज, बताता हूं। मैंने आपको क्या बताया था कि हमेशा सेल हुई, बहुत बढ़िया, ऊपर वाले के लिए हम थैंकफुल हैं। नहीं हुई तो भी हम थैंकफुल हैं। एट द सेम टाइम ये जो कस्टमर है, ये जो प्रोस्पेक्ट है, जो कस्टमर में, जो क्लाइंट में कन्वर्ट नहीं हुआ, इसको हमने छोड़ना थोड़ी ना है। जिन पॉलिसीज को हमने इमीडिएट पहली मुलाकात में क्लोज मार दिया, बहुत बढ़िया बात है, बहुत जबरदस्त। बट जिनको हमने क्लोज नहीं मारा, उनके लिए हम क्या करेंगे? उनके लिए हम फॉलो अप मॉड्यूल में डाल देंगे। याद है मैंने बोला था फॉलो अप मॉड्यूल बताऊंगा, फॉलो अप मॉड्यूल में डाल देंगे। कैसे होता है फॉलो अप मॉड्यूल? मैसेज लिखवा रहा हूं, एक मैसेज लिखो, थैंक्स फॉर द कर्टसी एक्सटेंडेड टू मी। मैं किसी भी मीटिंग में जाता हूं, मीटिंग में जाने के बाद मैं पॉलिसी समझाता हूं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बाद क्लोजिंग मारता हूं, तो क्लोजिंग हो जाती है। मैंने आप लोगों को बताया। अभी भी इन 100 में से 90 लोग लेते हैं, 10 लोग पॉलिसी नहीं लेते। अब जो 10 लोग पॉलिसी मेरे से नहीं ले रहे, उनको मैं छोड़ूंगा तो है नहीं। तो नहीं छोड़ने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं उनको मैसेज करता हूं। कब? उनके घर से निकलने के बाद थोड़ी सी दूर गाड़ी चला के पहुंचता हूं, या ड्राइवर साथ में होता है तो थोड़ी दूर पहुंचा और गाड़ी साइड में लगवाई, या ड्राइवर है तो नॉर्मल गाड़ी के चलते चलते ही मैसेज टाइप ऑलरेडी हो रखा होता है। उस सिर्फ 2 तरह के मैसेज मैंने बना रखे हैं। एक, जिसकी पॉलिसी हो गई उसको भी मैसेज करता हूं,
जिसकी पॉलिसी नहीं हुई उसको भी मैसेज करता हूं, आपको रेडीमेड दे देता हूं वो मैसेज जो मैं करता हूं, ठीक है। थैंक्स फॉर द कर्टसी एक्सटेंडेड टू मी ड्यूरिंग माई विजिट टू योर ऑफिस या होम, जहां पे भी आप गए हो, एंड फॉर चूजिंग अस एज योर इंश्योरेंस कंसल्टेंट, वी एश्योर यू द बेस्ट ऑफ आवर सर्विसेज, रिगार्ड्स सुमित श्रीवास्तव एंड टीम। अब देखो यहां पे 3 चीजें हमने की, और यहीं पे ये देखो, फॉर चूजिंग अस एज योर इंश्योरेंस कंसल्टेंट का क्या मतलब है कि आपने हमें अपने साथ जुड़ने का मौका दिया। मैं हिंदी में भेजना नहीं है, हिंदी में बता देता हूं, भेजना इंग्लिश में ही है, या आपका ऐसा एरिया हो जहां हिंदी चलती है तो आप हिंदी में भी टाइप कर सकते हो। थैंक्स फॉर द कर्टसी एक्सटेंडेड टू मी, कि जी आपने ड्यूरिंग माई विजिट टू योर होम या ऑफिस, जब मैंने आपके ऑफिस या आपके घर पे विजिट किया, तो जो आपने मुझे आउट ऑफ कर्टसी, यानी आपने मेरे साथ जो व्यवहार किया, जो आपने मेरे साथ बातचीत की, जो मेरे को टाइम दिया, जो मेरे को पूरी तरीके से एंटरटेन किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। और मुझे अपना इंश्योरेंस कंसल्टेंट चुनने के लिए भी धन्यवाद। वी एश्योर यू द बेस्ट ऑफ आवर सर्विसेज इन फ्यूचर एज वेल, कि हम भविष्य में भी आपको बेस्ट सर्विसेज देने का वादा करते हैं। रिगार्ड्स सुमित श्रीवास्तव, वी एश्योर यू, आई नहीं, वी मतलब बता दिया उसको कि मेरी कंपनी, मेरे लोग, मेरा स्टाफ, और नीचे उस चीज पे ठप्पा लगाने के लिए क्या कर दिया, सुमित श्रीवास्तव एंड टीम। तो सुमित श्रीवास्तव, जब कभी भी मैसेज करो, अब तुम्हारे पास नहीं है कोई स्टाफ ना, तो भी लिखो एंड टीम। क्या जाता है, उसे लगता है कि भाई इसकी टीम है, तो सुमित श्रीवास्तव एंड टीम लिख दिया। ये 2 मैसेज हैं, जिसमें बंदा नहीं लेता उसमें ये हटा देता हूं, फॉर चूजिंग अस एज योर इंश्योरेंस कंसल्टेंट नहीं, उसमें क्या डालता हूं, thanks for the courtesy extended to me during my visit to your office or home. It was pleasure meeting with you. We assure you the best of our services. Dot full stop. Regards सुमित श्रीवास्तव and team. ये दोनों मैसेज मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, आज ही भेज दूंगा, ठीक है, आज या कल भेजूंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कल अगले दिन लोग देखते हैं, मैं बार बार बोलता हूं, क्योंकि आधे लोग, कभी कुछ लोग, कभी 1000, कभी कोई, मतलब कोई जितनी भी कोई भी लिमिट होती है, आधे लोग देख लेते हैं, आधे लोग अगले दिन देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जिस तरह से देखना हो देखो, जिस पर सारे लोग देख लें तो वो मैसेज जाए तो उनको उसका रेलेवेंस पता चलता है। तो मैं कल आपको ये वाले दोनों मैसेज बने बनाए भेज दूंगा, उसमें सुमित श्रीवास्तव नाम हटा लेना, पता चले सुमित श्रीवास्तव भी साथ है, आप मेंशन कर दो, पता चले सामने वाले को आप ये नीचे से डिलीट करना ही, नकल के लिए अकल चाहिए होती है, ठीक है, पता है ना, तो अपना नाम जरूर मेंशन कर लेना। तो आपको क्या करना है, कर्टसी मैसेज, ये सारे किस चीज के पार्ट हैं, आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन ऑफ सेल्स के पार्ट हैं। तो हम जल्दी से फटाफट कुछ सेकंड्स में मैं आपको रिवाइज कराता हूं। सबसे पहले हमने किससे स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था कि कैसा माइंडसेट, 12 पॉइंट स्ट्रेटजी हमने बात की थी, और फिर हमने आपसे 4 सवाल पूछे थे माइंडसेट में, फिर वो माइंडसेट के साथ फिर हम आगे बढ़े और हमने हैप्पीनेस की बात की, फिर हमने आपसे ड्रेसिंग की बात की, फिर हमने आपको प्रेजेंटेशन की बात की, फिर प्रेजेंटेशन के 10 पॉइंट मैंने आपको बताए, फिर मैंने आपको प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन की बात की, बंदिश बैंडेड जिसमें मैंने आपको बताया, और मैंने आपको डांस वाले लोगों का एग्जांपल दिया और प्रैक्टिस की के ऊपर हमने बात की, फिर हमने आपसे आपके चेकलिस्ट की बात की, फिर हमने आपको बताया कि किस तरीके से आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है, फिर हमने आपको Q&A भी बताया, फिर हमने आपको फाइनली ये हम कर्टसी मैसेज तक लेके गए क्लोजिंग के बाद। तो ये सारा का सारा जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये आपको फॉलो करना है प्रिपरेशन ऑफ सेल्स में। आज आपको पता चल गया कि किन चीजों को आपने आगे लेके जाना है कि आपकी सेल्स में जो सेल्स की रेशो है वो बढ़ जाए। इसके बाद अगले हफ्ते अब हम मूव कर जाएंगे बहुत तेजी से, किस तरफ हम मूव कर जाएंगे, फैक्ट फाइंडिंग की तरफ, यानी कि जो रियल में कस्टमर के सामने बैठ के आपको बात करनी है। अब आने वाले कई हफ्ते वो बातें चलेंगी। बीच में मैं देखता हूं किसी भी स्पेसिफिक सेशन में, जब भी मुझे लगेगा सही वक्त, क्योंकि मैं चाहता हूं आप सारे के सारे लोग अपने वीडियोस बनाएं, अपनी प्रमोशन करें, अपने आप को पूरे के पूरे YouTube पे, हर जगह पे, सोशल मीडिया में अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकें। तो मुझे लगता है और गूगल रिकमेंडेशंस अपने लिए क्रिएट कर सकें, अपने आप की अपनी एग्जिस्टेंस आप गूगल पे क्रिएट कर सकें। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो या तो नेक्स्ट या आने वाले कुछ उसमें सोशल मीडिया को भी एक सेशन में पूरा कवर करने की मैं
कोशिश करूंगा कि आपको डिटेल में दोबारा से समराइज हो जाए। ऑल दो उसके ऊपर हमने वीडियो वगैरह बनाई हुई है, बट यहाँ पे डिटेल में एक बार मैं आपको समझा दूंगा, सो दैट आप अपने वीडियोस भी बना सकें। और फिर हम आपको ऐसा मौका भी देंगे कि वो वीडियोस, पहला वीडियो आपका प्रैक्टिस वीडियो हम ही आपको मदद करें बनाने में, ठीक है। तो ये सब चीजें होंगी, आप सब लोगों से फिर से मुलाकात होगी। आज शुरू में एक एक्सपेक्टेशन बताई थी मैंने, क्या बताई थी? फीडबैक और आपके जो भी आपको कैसा सेशन लग रहा है, किस तरीके से बीमा गुरुकुल से क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ये जो कोर्स आप जिस एक्सपेक्टेशन के साथ आए थे वो, हमारे पास एक मैसेज आया, बड़ा लंबा मैसेज, इतना लंबा मैसेज था पूरा, मतलब नीचे वो व्हाट्सएप पे लिखा आ गया कि रीड मोर, ठीक है, इतना लंबा मैसेज था। उसमें उन्होंने बहुत प्यारी हिंदी, विशुद्ध हिंदी में उन्होंने लिखा कि वो किस तरीके से काम करते थे, और जब उन्होंने कोर्स की फीस सुनी तो उनको लगा कि मैं ये इकट्ठे ये पैसे दूं या नहीं दूं। फिर उन्होंने कहा कि उसकी बजाय उन्होंने जो 3 इंस्टॉलमेंट वाला हमने ऑप्शन दिया, वो 3 इंस्टॉलमेंट वाला उन्होंने ऑप्शन जान के चूज किया कि भाई अगर मैं कम से कम अपने पैसे फंसाऊं। उन्होंने लिखा कि मैं इकट्ठे पैसे नहीं फंसाना चाहता था, बट आज मुझे पता चल रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या पा लिया है। तो हमें वो पूरा का पूरा उनका आया और उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया, और उन्होंने बोला कि उनकी जिंदगी में एक बदलाव आ रहा है, और इनफैक्ट वो चाहते थे कि बाकी जो दोनों इंस्टॉलमेंट है वो साथ दे दें। तो यही चीजें होती हैं, कहीं ना कहीं खुशी देती हैं। पता चलता है कि जिस मिशन के साथ हम काम कर रहे हैं वो मिशन आप लोगों तक पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा। वादा आप लोगों से है कि इन 26 हफ्तों की कंप्लीशन पे, क्योंकि हर सेशन के बाद या बीच में मैं एक बात सोचता हूं कि यार ये सेशन मैंने जो दिया है ना, अब हर चीज एक ही सेशन में नहीं दे सकता, तो थोड़ा थोड़ा करके दे पा रहा हूं। तो क्या होता है कि मुझे पता है 26 हफ्तों में तो सब जा चुका होगा, बट हर सेशन में थोड़ा थोड़ा देता हूं, तो मेरे को भी लगता है ज्यादा से ज्यादा दूं। मेरा आप लोगों को वादा है कि 26 के 26 हफ्तों में जब आप ये 26 हफ्ते कंप्लीट करके बीमा गुरुकुल इंश्योरेंस एक्सपर्ट बनेंगे, जब हम आपको एलुमनाई कार्ड देंगे, जब हम आपको आपके सर्टिफिकेट्स देंगे, यू विल बी प्राउड ऑफ योर डिसीजन कि आपने बीमा गुरुकुल में आके जो अपनी जिंदगी के लिए जो एक डिसीजन लिया, आप गर्व करोगे अपने ऊपर और अपने डिसीजन के ऊपर। ये सुमित श्रीवास्तव का आप लोगों से वादा है। आप लोगों से मुलाकात होती है, आगे भी होते रहेगी, और आप लोगों से मैं सुमित श्रीवास्तव अपने शब्दों को विराम देता हूं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट। फीडबैक्स का इंतजार रहेगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, गॉड ब्लेस।